उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक 17 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। विवाद था जमीनी विवाद। जब यह खबर प्रदेश में आई, जब यह खबर शासन और प्रशासन के पास पहुंची तो सभी लोग उस गांव में पहुंचे। बड़े बड़े अधिकारी उस जौनपुर के उस गांव में पहुंचकर उसके परिवार का हाल जानने लगे और आश्वासन दिलाने लगे कि बहुत जल्द उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन उसकी बहन कल मीडिया से बातचीत करते हुए कई सारे सवाल सिस्टम पे खड़ा किया। मेरा भाई सुबह कल 6:45 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं अभी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, तो बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह की 3 केस उसके ऊपर की थी और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। बिना मतलब का मेरी ज़मीन, हमने 1.5 बीघा ज़मीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर घर है, उस पर पोखरी है, उस पर उधर खेत है, उस पर कहाँ जाए हम लोग। हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है और खुद 1.5 करोड़ लेके आया है। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया। हमें जीने नहीं देगा, हम जी नहीं सकते। हम गरीब लोग हैं तो हम जीना छोड़ दें। आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त करें। इसके पहले कभी विवाद हुआ विवाद हुआ था 6-7 महीने पहले हुआ था, लेकिन इतना कोई हद तक नहीं पहुंचा था। और हमने कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशो साहब, यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना, उसका खून ज़रूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था? नहीं, परिवार के लोग धमकी उनके दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर नहीं। कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशो पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन देते हाँ, हैं। उन्होंने बोला, वो उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया है, लेकिन आज लोग जागरूक हुए। आज आए हैं, जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? प्रशासन की भी लापरवाही है। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे। सब लोग बिस्लेरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली है ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे?